हो गया, कर दिया। Dame tu cosita, dame tu cosita, आओ आओ, dame tu cosita, आओ। चलो, आई एम गोइंग टू वेट फॉर टिल 10:05, उसके बाद चालू करेंगे। लास्ट टाइम के वो सब बच्चे और ये लेके आना, याद है ना? लास्ट टाइम बच्चे शादियां की थी, बच्चे बनाए थे, वो सामने चाहिए। मला वाटतं त्या पोरांची नावं पाठव जी नवीन आली, नवीन आहेत, जी 11वीत नव्हती, त्यांना बाहेर काढू शकत नाही। हा, ओके। व्हॉट्सअपवरच पाठव, म्हणजे माझ्याकडे जातील नाव। Ten two, I'll start at 10:05. I'm going to wait for 3 more minutes. पहले बात तो let's please start your cameras, because people without cameras will be kept out of the lecture immediately. मैं immediately बाहर निकाल दूंगा अगर आपका कैमरा बंद रहेगा तो। Please start your cameras right now. Okay. Last time we had finished with yeah. हम लोग ने 3.9 तक खत्म किया था। आई रिमेम्बर वेरी वेल, 3.9 तक खत्म किया था। एंड उतना ही नहीं किया था, आई ऑल्सो आस्क्ड यू टू मेक बेबीज। फाइन। कलर ब्लाइंड पर्सन का मैंने बात किया था। कलर ब्लाइंड, बिफोर आई टॉक अबाउट द बेबीज एंड द मैरिजेस, वहां पर वापस आएंगे, उस चार्ट से वापस आएंगे। फाइन, लेकिन उससे पहले ऐकू द्या मला। एक मिनट, 12वीला इज्जतीने करू द्या 12वी मला।
Okay. So I remember मैंने आपको बेसिकली उसका मतलब समझा नहीं था. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. सिर्फ दो चीजें होती है आपके बॉडी के अंदर, हर सेल के अंदर. देयर आर 46 क्रोमोसोम्स. 46 क्रोमोसोम्स में 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और 2 जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. हमेशा ये याद रखना. फाइन. सैडली ना यहाँ पर सेक्स डिटरमिनेशन नहीं दिखाया है, तो मैं आपको एक बार ना काम करता हूँ. आई डोंट थिंक बुक में है, बट आई एम गोइंग टू टीच यू दैट. पहले मैं काम करता हूँ. आई विल टीच यू सेक्स डिटरमिनेशन फर्स्ट. बुक में है लेकिन पीछे है थोड़ा सा. आई विल टीच यू सेक्स डिटरमिनेशन फर्स्ट, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ. ओके. So let's talk about sex determination. The topic is sex determination. ठीक है. अब इसमें क्या होता है, इसके इंसान में क्या होता है. Let's understand इंसान में क्या होता है. इंसान में एक मर्द है, तो समझो कि मैं हूं, मेरा नाम मंगेश है और ये मेरी वाइफ है, इसका नाम मंगला है. फाइन. तो मंगला और मंगेश का प्यार हो जाता है उनको. तो मंगेश में जो है वो है 22 autosomes plus 22 XY. प्रॉब्लम है. एंड मंगला में है 22 autosomes. Sorry, 22, 44 autosomes, and we have 44 autosomes plus XX. फाइन. तो मेल में होता है 44 ऑटोसोम्स प्लस XY. और अरे यार क्या प्रॉब्लम है हम लोग को. वन सेकंड. सो मेल में 44 ऑटोसोम्स प्लस Y एंड फीमेल में 44 ऑटोसोम्स प्लस XY ऐसा होता है. फाइन. जब बच्चे बनेंगे तो बच्चे कैसे बनेंगे, पहले तो गैमेट्स बनाऊंगा. इनके गैमेट्स बनाऊंगा. इनके गैमेट्स में क्या होगा, इसमें होगा 22 ऑटोसोम स्पर्म में आएगा प्लस X होगा. फाइन. दूसरे गैमेट में भी 22 ऑटोसोम्स प्लस Y होगा. यहां पर 22 ऑटोसोम्स प्लस X और 22 ऑटोसोम्स प्लस X. तो अगर आप देखो ध्यान से तो मर्द में जो गैमेट्स है वो थोड़े अलग अलग है, लेकिन फीमेल में गैमेट सेम होता है. कुछ भी हो जाए X ही देगी वो. फाइन. अभी जब बच्चे बनेंगे तो क्या बनेगा, 44 ऑटोसोम्स प्लस XX. आई एक्सप्लेन कैसे बने ये बाद में. फाइन. दूसरा बनेगा 44 ऑटोसोम्स प्लस XX. बाद में बनेगा 44 ऑटोसोम्स प्लस XY और बनेगा 44 ऑटोसोम्स प्लस XY. अब ये कैसे बने दिखाता हूं मैं आपको. तो ये ऐसे, ये इसके दो. सो इसके दो स्पर्म में दोनों अलग अलग गैमेट्स है, X और Y है. इसके दोनों ओवम में सेम है, X और X ही है. फाइन. ये स्पर्म इसके ये ओवम के साथ गया, ये स्पर्म ये ओवम के साथ गया, ये स्पर्म ये ओवम के साथ गया और ये स्पर्म ये ओवम के साथ गया. फाइन. तो अब ध्यान से देखो तो 4 बच्चे हो रहे हैं
ये शीला है, ये मुन्नी है, ये पिंटा है और ये बबलू है। 2 लड़कियां हैं, 2 के हैं। फाइन। 50% चांस है लड़का या लड़की होने का, 50% चांस है लड़का या लड़की होने का, लेकिन ये चांस डिपेंडेंट है लड़के के ऊपर। मेल ने क्या दिया? मेल ने ये वाला स्पर्म दिया या ये वाला स्पर्म दिया? सो मेल ने एक्स वाला स्पर्म दिया या मेल ने वाई वाला स्पर्म दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी पर डिपेंड होता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। इसमें औरत का कोई भी संबंध नहीं है। हम लोग इंडिया में रहते हैं। इंडिया ऐसा कंट्री है जहां पर अगर खानदान को क्या बोलते हैं ना, खानदान का वारिस चाहिए, घर का चिराग चाहिए, कुल दीपक चाहिए। फाइन। तो अगर लड़कियां हो रही है तो फिर नहीं, जब तक लड़का नहीं होता तब तक ट्राई करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे, भले 5-6 लड़कियां हो जाए। फाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में। फाइन। फालतूगिरी है, बहुत बड़ी फालतूगिरी है ये। भाई आपकी लड़की के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। हम हमारे यहाँ पर क्या करते हैं कि फिर वो बहू को जलाएंगे, बहू को मारेंगे, उसको तकलीफ देंगे, कमरे में बनवा देंगे, उसको उसको मर्डर करके क्राइम पेट्रोल लिख तो मर्डर करके बॉडी गार्ड देंगे। फाइन। और फिर लड़के की दूसरी शादी करवा देंगे। फालतूगिरी है। अगर आपको चाहिए, बहुत सिंपल है, अपने बेटे को मार दो और बहू का बाहर लफड़ा करवा दो। फाइन। दीपक भी होगा, चिराग भी होगा। फाइन। वो लड़के, आपका लड़के का प्रॉब्लम था, लड़की का प्रॉब्लम था ही नहीं। फाइन। ये इंडिया का तकलीफ है। आपको बोलते हुए बोलना नहीं, सुनने की तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे पढ़े लिखे लोगों में भी ये लफड़ा होता है, पढ़े लिखे लोगों में। फाइन। मतलब मेरा फादर इन लॉ डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर। मेरी वाइफ की माँ बहुत पढ़ी लिखी है। फाइन। उनको भी पहली लड़की हुई, वापस चांस लिया लड़के के लिए, दूसरी भी हुई, वापस चांस लिया लड़के के लिए। फाइन। फिर जाके जो तीसरी हुई ना, वो थोड़ा मर्दाना पैदा हुई, तो फिर बंद कर दिया। जो मेरी वाइफ है। ओके। जाना ज्यादा, अब मेरे दुख क्या सुनाऊं आपको, जाने। बट ये होता है भाई। ओके। मतलब आप लोग में देखो, आप इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पर। इफ यू हैव मोस्टली घर पे क्या होता है ना, एक तो 2 बेटे होते हैं। ये जो बेटा होता है वो सबसे छोटा होता है। लोग ट्राई करते हैं बेटा होने तक। मेरे घर पे भी मैं सबसे छोटा हूँ। मतलब मेरी बहन बड़ी है। एंड अगर मैं पहले होता तो मेरी बहन पैदा ही नहीं होती। डैडी मम्मी तो कुछ ना, बेटा हो गया, अभी बात खत्म, चलो अपना काम तो हो गया। फाइन। तो ये बहुत होता है। ओके। बट बट ये इंसान में है, ये इंसान का प्रॉब्लम है। So in human beings, में we say we have XX, XY. XY टाइप कहते हैं उसको। फाइन। बर्ड्स में थोड़ा सा अलग रहता है। बर्ड्स में समझो कि ये एक का है और एक कबूतरी है। तो ये कबूतरा है और साथ में कबूतरी है। कबूतरा एंड कबूतरी। तो कबूतरा जो रहेगा वो एक्चुअली, यूज जेड ओवर हियर तो आपको टेंशन नहीं आएगा। फाइन। कबूतरा जो रहेगा वो जेड रहेगा। मैं एक्स वाई नहीं यूज करता हूँ, जेड और डब्ल्यू यूज करता हूँ। तो ये रहेगा जेड। और कबूतरी जो रहेगी वो रहेगी जेड डब्ल्यू। फाइन। तो यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे जेड और जेड। सेम गैमेट्स बनेंगे तो हम लोग इसको कहते हैं, तो यहाँ पर कबूतरा जो है वो होमोगैमेटिक है और कबूतरी जो है वो हेट्रोगैमेटिक है। सेम गैमेट दे रहे हैं तो होमोगैमेटिक, अलग अलग गैमेट्स दे रहे हैं। हम लोग में जो है वो मेल हेट्रोगैमेटिक है और फीमेल होमोगैमेटिक है। बर्ड्स में एग्जैक्टली उल्टा है। बर्ड्स में मेल जो है वो होमोगैमेटिक है, फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है। फाइन।
अब अगर बच्चे बनाओ तो क्या बनता है, जेड 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 डब्ल्यू जेड जेड और जेड डब्ल्यू। कैसे बना ये दिखाता हूं मैं आपको। तो ये ऐसे, ये दो गैमेट्स, फीमेल इज द हेटेरोगैमेटिक वन, ये स्पर्म, ये ओवम, ये स्पर्म और ये ओवम, ये स्पर्म और ये ओवम, और ये स्पर्म और ये ओवम। तो ये बना कबूतरा, ये बनी कबूतरी, ये कबूतरा, ये बनी कबूतरी। फाइन। गुटर 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 सब लोग सेम करते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर जो है इसको हम लोग कहते हैं जेड, मैं लिख देता हूँ यहाँ। सो बर्ड्स में वी हैव जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप, जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप। और एक बहुत मजेदार चीज है हनी बीज, हनी बीज मधुमक्खी, उसमें तो और धमाल चीज है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। हनी बीज में तो मतलब येड़े लोग ही है, कंप्लीटली दिखा देता हूँ। हनी बीज शो समथिंग कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। नाउ व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस, ये वर्ड याद रखना, पार्थिनोजेनेसिस। मैं लिख देता हूँ चाहिए तो आपके लिए यहाँ पर। फाइन। सो हनी बीज so something called as parthenogenesis का मतलब मैं समझाऊंगा। और उसको हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप। Haploid diploid type. Now what is haploid diploid type? Let's understand this. Fine. तो समझते हैं। See what is parthenogenesis? एक मधुमक्खी है, एक मधुमक्खी। मुझे हमेशा ना, मगर मुझे किसी ने पूछा कि भाई अगले जन्म को क्या बनने का है, तो मैं हमेशा कहूंगा मुझे मधुमक्खा बनाओ, फाइन, मेल मधुमक्खी बनाओ। आई डोंट नो आपको मधुमक्खी के छत्ते का क्या क्या मालूम है। मधुमक्खी के छत्ते में 3 टाइप की मधुमक्खियां रहती है। वन इज द क्वीन बी। क्वीन बी बेसिकली मधुमक्खी राज करती है और अंडे देती है, बच्चे को वो पैदा करती है, फाइन। दूसरे होते हैं फीमेल बीज। फीमेल बीज बेचारे बाहर जाते हैं, पूरा छत्ता वो बनाते हैं, हनी वो जमा करके लेकर आते हैं, तो वो सब उनका काम है, फीमेल बीज का काम है, वर्कर बीज भी कहते हैं। और तीसरा होता है मेल बीज। मेल बीज बेचारे घर बैठ के आराम करते हैं, हनी खाते हैं और फीमेल के साथ डिंचा करते हैं, बस, फाइन। मतलब उनको और कुछ काम ही नहीं है। तो मुझे भाई अगले जन्म में मेल बी बनना है, घर पे बैठना है, हनी खाना है, बस, और कुछ मतलब वेब सीरीज देखते बैठूंगा, बस, और कुछ नहीं, फाइन। तो मेरे को भाई अगले जन्म में फीमेल मेल बी बनना है, ओके। बीच बीच में किसी को काट भी दूं, नहीं वो तो फीमेल करेगी, जाऊं दे, ओके। Anyway, so let's understand this. तो what happens is फीमेल बी जो है, फीमेल बी जो क्वीन बी है, क्वीन बी वो समझो हजारों अंडे बनाती है, हजारों अंडे बनाती है। तो उसमें से आधे अंडे जो है वो मेल के स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाएगी, मेल के स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जहां पर फीमेल का ओवम आ गया, मेल का स्पर्म आ गया, दोनों साथ में आ गए और बच्चा बन गया, फाइन। अभी मेल का स्पर्म जो है हैप्लॉइड है, फीमेल का ओवम हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड बन जाएगा, तो ये जो बच्चा बनेगा डिप्लॉइड बनेगा, फाइन। हमेशा जो डिप्लॉइड बच्चा बनेगा वो हमेशा फीमेल रहेगी, हमेशा फीमेल रहेगी। लेकिन फाइन, कभी कभी क्या होता है, कुछ अंडे जो होते हैं उनमें स्पर्म जाता ही नहीं है, उनमें स्पर्म जाता ही नहीं है, वो अपने आप कुछ दिनों के बाद अपने आप उसमें से बच्चा बाहर निकल के आता है, विदाउट स्पर्म बच्चा बाहर निकल के आता है, ओवम से ही बच्चा बनता है। तो यहाँ पर डिप्लॉइड हुआ ही नहीं, वो हैप्लॉइड ही है बच्चा, फाइन। तो ऐसे बच्चे जो विदाउट स्पर्म के पैदा होते हैं उसको हम लोग कहते हैं मेल्स, वो मेल्स बनते हैं, फाइन। एंड दिस प्रोसेस और दिस फिनोमेनन वेयर a embryo is formed from the ovum without the sperm, बच्चा बना है ओवम में से स्पर्म के बिना, the embryo is formed from the ovum without sperm, this process is called as parthenogenesis, parthenogenesis, फाइन। ये हनी बीज में होता है और उसके से एनिमल्स में होता है, फाइन, मधुमक्खी और वास्प और उस लोग में होता है, हम लोग में थैंकफुली नहीं होता है, थैंक गॉड हम लोग में नहीं होता। अगर हम लोग में तो वाट लग जाती, मर्दों का तो वजूद ही खत्म हो जाता, तो हम तो स्पर्म की जरूरत ही नहीं ना भाई, फाइन। फीमेल अंडे दे रही है, अपना बच्चे पैदा कर रही है, तो मर्द की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
तो थैंकफुली मर्दों में, इंसान में नहीं होता ये। फाइन, आई शो यू कैसा होता है। मधुमक्खी में ना क्रोमोसोम्स होते हैं n इज इक्वल 16। सो मधुमक्खी में मैं लिख देता हूँ, n होता है 16, हम लोग में n23 होता है, हम लोग में n23 होता है, और हम लोग में 2n46 होता है। मतलब हमारे गैमेट्स में 23 क्रोमोसोम है, सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स है। हनी बी में गैमेट्स में 16 है और सेल्स में 32 है, अगर वो डिप्लॉयड सेल है तो। नाउ अंडरस्टैंड दिस। फाइन, आई शो यू व्हाट हैपेंस ओवर हियर। फाइन, एक होती है फीमेल, मर्द से चालू करो। okay. तो 1 सेकंड। तो मधुमक्खी का मेल मधुमक्खा आ गया बे, ये हो गया मेल मधुमक्खा, और ये हो गई मेल मधुमक्खी। हो गया। ओके, एज आई सेड, मेल जो है, मेल हमेशा मेल के बॉडी के अंदर, ओके जस्ट होल्ड ऑन ना। ओके सॉरी, या सो मेल का हर सेल जो होता है वो हैप्लॉइड सेल ही होता है, तो वो n16 ही रहेगा हमेशा, कुछ भी हो जाए। मेल के बॉडी का हर सेल हैप्लॉइड ही है, और फीमेल के बॉडी का नॉर्मल सेल है वो 32 रहेगा। एक्सक्यूज मी, मेरे पिताजी फोन कर रहे हैं। हाँ बोला, हाँ बोला ना, बोला के लिए होते कहो हवे। हाँ तो पप्पांचा 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 ओके। अब गैमेट्स में क्या होता है ना, नॉर्मली हम लोग में गैमेट्स बनते हैं तो मियोसिस होता है। फाइन, अभी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर मेल का, तो मेल तो पहले से हैप्लॉइड है, तो मियोसिस तो नहीं हो सकता। तो मेल में होता है माइटोसिस, मेल में होता है माइटोसिस, और माइटोसिस जो गैमेट बनेगा वो 16 वाला ही गैमेट रहेगा, गैमेट में भी 16। और फीमेल मियोसिस करेंगे, और फीमेल के दो ओम बनेंगे, एक 16 वाला ओम और दूसरा भी 16 वाला ओम, तो फीमेल में दो बनेंगे, मेल में माइटोसिस होगा, फीमेल में मियोसिस होगा। फाइन, अब क्या होगा, ओके लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो मेल में हुआ माइटोसिस, फीमेल में हुआ मियोसिस, ठीक है। अब ये स्पर्म और ये ओवम साथ में आ जाएंगे, और ये, इसमें स्पर्म आएगा ही नहीं, इसमें स्पर्म आएगा ही नहीं, तो क्या होगा, तो क्या होगा, यहां पर बनेगा 2n इज इक्वल टू 32, और यहां पर बनेगा 2n इज इक्वल टू 16। तो एक लड़की पैदा होगी और एक लड़का पैदा होगा, ये लड़की बनेगी, फीमेल भी बनेगी, और ये मेल भी बनेगी। फाइन, आई वांट यू टू ओपन योर बुक्स, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आई वांट यू टू ओपन योर बुक्स एंड रीड 3.11। मुझे मालूम है 3.10 सिखाना बाकी है, लेकिन पहले आपको पढ़ना है 3.11, टेक्स्ट बुक में से 3.11, पेज नंबर 64, 65 और 66 पे है।
I don't know blood clot कहाँ पर पड़ा है. Hold on. I'm not going to waste my time on that. Okay. oogenesis किसी ने पूछा है. oogenesis का मतलब formation of ovum. Spermatogenesis का मतलब होता है formation of sperm. oogenesis का मतलब होता है formation of ovum. Fine. And then monoecious and dioecious. See, अगर एक organism है वो either male है या female है, either male या female, हम लोग उसको कहते हैं वो dioecious है. डायोशियस है. और अगर वो मेल फीमेल दोनों है, अर्थवर्म में दोनों होता है, मेल फीमेल दोनों होता है, तो मोनोशियस कहलाता है. मोनोशियस का दूसरा वर्ड है हर्माफ्रोडाइट. मोनोशियस का दूसरा वर्ड है हर्माफ्रोडाइट और डायोशियस का दूसरा वर्ड है यूनिसेक्सुअल. सो मोनोशियस, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल is the same thing. Monoecious, hermaphrodite, bisexual is the same thing, and dioecious, unisexual is one thing. लार्वे, किसी भी एनिमल जब अंडा रहता है, अंडे से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, उसको लार्वे कहते हैं. फाइन. सो किसी भी लाइक फ्रॉग का जो टैडपोल है, टैडपोल छोटा बच्चा है, उसको लार्वे कहते हैं. मेरा 1 मिनट से कम बाकी है. फाइन. डिस्कनेक्ट हो जाएगा अपने आप. फाइन. सेम आईडी सेम पासवर्ड से लॉगिन करना है आपको. ओके, सेम आईडी सेम पासवर्ड से लॉगिन करना है आपको. I am repeating myself. I will be getting disconnected in less than 30 seconds now. Please come with the same ID and same password. We'll go ahead. Next topic हम लोग चालू करेंगे. I'm going to wait 20 सेकंड बच्चे वेट करूंगा. सेम ID सेम पासवर्ड. प्लीज कम बैक.